चंदरपुर के घने जंगल ताडोबा में एक शेर अपनी गुफा में रहता था। शेर को जब भी भूख लगती, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। वो शिकार करके खाता और वापस अपनी गुफा में आकर आराम करता था। शेर की जिंदगी बड़े ही मजे से कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक कहीं से एक चूहा वहां पर आ गया और शेर की गुफा के पास ही एक छोटे से बिल में रहने लगा। एक दिन शेर अपना शिकार खाकर वापस गुफा में आराम करने लगता है। चूहा ये देखता है और चूहे के मन में शेर की आयत के बाल कुतर कर खाने की लालसा जागती है। वो धीरे से बिल से निकलता है और शेर के पास जाता है और कोई आवाज किए बिना शेर की आयत के बाल कुतरता है और मजे से खाता है। अच्छा, ये जिसने भी किया है मेरे सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, मैं भी देखता हूं कब तक। दूसरे दिन शेर आराम करने का नाटक करता है। चूहे को लगता है कि शेर गहरी नींद में सो गया और वो शेर की आयत के बाल कुतरने के लिए धीरे से आता है। लेकिन जैसे ही बाल कुतरने जाता है, शेर अपनी आंखें खोलता है और चूहे पर झपटता है। लेकिन इतना बलवान होने के बावजूद भी शेर उस छोटे से चूहे को नहीं पकड़ सकता। जब भी वो चूहे को पकड़ने की कोशिश करता, वो तुरंत अपने बिल में भाग जाता और शेर गुस्से से दहाड़ मारता रहता। ऐसे भागकर कब तक बचोगे चूहे? एक ना एक दिन तुझे पकड़कर मैं रहूंगा ही। छोटे से हो, मगर मेरी नाक में दम कर दिया तूने। लेकिन शेर रोज ये बोलकर आराम करने लगता और चूहा बिल से बाहर आकर उसकी आयत के बाल कुतर देता। और जैसे ही शेर की आंख खुलती, वो चूहे को पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन चूहा बड़ी तेजी से भागकर अपने बिल में भाग जाता। रोज का यही तमाशा करते करते आखिरकार एक दिन शेर थक गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे चूहा भी हाथ में आ जाए और मैं थकूं ना। आखिर चूहा किससे डरता है? इस चूहे का ऐसा कौन सा शत्रु है? मैं पता करके उसे लेकर आऊंगा। जल्दी शेर ये पता लगा लेता है कि चूहा सिर्फ बिल्ली से डरता है। उसने गूगल पे चेक कर लिया होगा। एक बिल्ली चूहे का शिकार करती है। दूसरे दिन शेर एक बिल्ली को लेकर आता है। शेर रोज बिल्ली के लिए अपने शिकार का थोड़ा हिस्सा गुफा में लेकर आता और बड़े ही अच्छे से बिल्ली को खाने के लिए देता। बदले में बिल्ली शेर को आराम करने के वक्त चूहे से उसकी रखवाली करती। दोनों की डील हो गई थी। ये देख के एक बिल्ली अब शेर की रखवाली कर रही है। बेचारा चूहा डर के मारे बिल में ही रहता और बाहर ही नहीं आता। शेर भी अब चैन से आराम करने लगा और बिल्ली भी शेर का लाया मांस खाकर तंदुरुस्त होने लगी। इधर चूहा जान जाने के डर से बाहर ही नहीं आता था और खाना न मिलने के कारण कमजोर हो गया। अरे ये मनहूस बिल्ली न जाने कब यहाँ से जाएगी। इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ना ही कुछ खा पा रहा हूँ। कितना कमजोर हो गया हूँ मैं, देखो। अगर ऐसे ही रहा तो ये बिल्ली की वजह से नहीं, भूख से मर जाऊंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर चूहा बिल से बाहर आकर शेर के बाल कुतरने लगा। लेकिन तभी बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। हा 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 हा, आखिर मेरे पंजे में आ ही गया तू। म्याऊ म्याऊ, अब मैं बड़े मजे से तुझे खा लूंगी। ऊपर से शेर भी मुझे इनाम देगा। पकड़े जाने के बाद चूहे को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी चूहा एक प्लान बनाता है। कहता है, अरे शेर तुझे इनाम नहीं देगा, तुझे यहाँ से भगा देगा, देखना तू। क्या कहा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पकड़ने के लिए वो इतना मांस रोज मुझे खिला रहा है, तो तुम्हें मुझे मारकर क्यों नहीं दे सकता वो? अरे तुम्हारे जैसी एक बिल्ली को शेर लेकर आया था पहले भी। उस वक्त मेरी जगह पे कोई और चूहा रहता था इस बिल में, लेकिन चूहे को पकड़ने के बाद शेर उस बिल्ली को भगा दिया। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। चूहे ने कहा आजमाने के लिए। दूसरे दिन बिल्ली शेर को बताती है कि उसने चूहे को मारकर खा लिया है। अब उसे कोई तंग नहीं करेगा। शेर ये सुनकर खुश होता है। शेर को खुश होता देख बिल्ली उससे इनाम मांगती है। लेकिन शेर बिना इनाम दिए ही बिल्ली से कहता है, अरे तुझे इतने दिन से ताजा ताजा मांस खिला रहा हूं, क्या वो कम था? अब बिन बोले चली जा यहां से, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। बिल्ली समझ जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही शेर आराम करने लगता है,
चूहा शेर के बाल को उतरकर बिल्ली में छुप जाता है और प्लान के मुताबिक बिल्ली आकर शेर को कहती है कि अभी एक नया चूहा उस बिल में आया है और वो आपके बाल को उतर कर खा रहा है। ये देखकर शेर अपना सर पकड़ लेता है और फिर बिल्ली को काम पर रख लेता है। फिर रोज मजे से चूहा आकर शेर के बाल को उतर कर खाता है और बिल्ली चूहे को पकड़ने का नाटक करती है और शेर ने लाया मांस मजे से खाती है। कैसी लगी स्टोरी? वृंदावन नाम के जंगल में एक हैप्पी नाम का सफेद रंग का खरगोश रहता था। हैप्पी जब भी घर से बाहर निकलता उसे अपने चारों तरफ रंग बिरंगी फूल, पौधे, जानवर दिखते थे, जिस वजह से हैप्पी को अपना सफेद रंग ना पसंद होने लगा। एक दिन वो दोपहर को खाना खाकर सो जाता है और उसे एक सपना दिखता है। और सपने में वो देखता है कि पास के पेड़ पर एक तोता बैठा है और वो उससे कहता है, खरगोश भाई, मेरा हरा रंग कितना सुंदर दिखता है। सब मेरे हरे रंग की तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारा रंग ऐसा बेरंग क्यों है? क्यों ना तुम भी हरे रंग में हो जाओ? ये सुनकर खरगोश कहता है, क्या मैं सच में अच्छा नहीं दिखता हूं इस सफेद रंग में? खरगोश भाई, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, असल में मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं है पसंद मेरा सफेद रंग। खरगोश घर आता है और खुद को हरे रंग से पोत देता है और ऐसे ही वो बाहर घूमने निकलता है। तभी उसे एक बंदर मिलता है। वो कहता है, अरे खरगोश भाई, ये तुमने क्या किया? अगर हरे रंग के बजाय मेरे जैसे भूरे रंग के लगते तो तुम बहुत सुंदर दिखते थे। अच्छा, ऐसी बात है? लगता है तोते ने मुझसे झूठ बोला। हाँ, खरगोश दूसरे दिन भूरा रंग लगाकर बाहर निकलता है। तभी उसे एक हिरण मिलता है और वो उससे कहता है, छी छी छी, भूरे रंग का खरगोश कितना गंदा दिख रहा है। अरे खरगोश भैया, अगर तुम्हें कोई रंग लगाना ही था तो मेरे जैसे रंग का कोई सुनहरा रंग लगाते। इस रंग में तो तुम छी 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 बहुत बेकार दिख रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं सुनहरा रंग लगाता हूं। और खरगोश दूसरे दिन वैसे ही सुनहरा रंग लगाने लगता है और बाहर घूमने निकलता है। तभी उसे एक भालू मिलता है। अरे खरगोश, ये सुनहरा रंग आंखों में कितना चुभ रहा है। अगर तुम मेरे जैसा काला रंग लगाते तो तुम कभी मैले नहीं होते, किसी की आंखों में भी नहीं चुभते। हाँ हाँ भालू जी, आपने ठीक कहा। अब मैं काला रंग ही लगाऊंगा। खरगोश घर जाता है और काला रंग लगाता है और बाहर निकलता है। तभी उसे एक जेब्रा मिलता है और वो कहता है, ये भगवान, पूरा काला रंग का खरगोश। अरे रे 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 रे। खरगोश भैया, कम से कम मेरे जैसे काली सफेद धारियां बना लेते अपने शरीर पर। यह अकेला काला रंग कितना वाहियात देख रहा है तुम पर। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। खरगोश घर जाता है और अपने ऊपर सफेद रंग की धारियां बना लेता है। और जब वो बाहर निकलता है तब उसे एक गाय मिलती है। वो कहती है, अरे खरगोश, ये क्या हाल बना के रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? मुझे माफ करो खरगोश भाई, लेकिन तुम्हें देखकर मन में यही सवाल आया, इसलिए एक छोटा सा मजाक किया। अरे गैया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है खरगोश भाई कि तुम क्यों सबकी बातों में आ रहे हो। तुम्हारा खुद का सफेद रंग इतना सुंदर है कि तुम्हें किसी और रंग की जरूरत नहीं है। हाँ गैया, तुम ठीक कह रही हो। सब ने मुझसे ये रंग वो रंग लगाने को कहा और मैं बेवकूफ बनता ही गया। तुम सही कह रही हो। आज और अभी क्या अभी मैं सारे नकली रंग उतार दूंगा। तभी सुबह होती है और खरगोश का सपना टूट जाता है और वो खुद को आईने में देखकर बोलता है, मेरा तो सफेद रंग ही कितना सुंदर दिखता है। जेतवन नाम के जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेर सिंह था। जंगल में कई जानवर थे और वो गुफाओं में रहते थे। शेर सिंह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन एक ही तरह का शिकार खा के शेर सिंह ऊब गया था। इसीलिए वो कुछ अलग शिकार करके खाना चाहता था। वो एक दिन नाराज होकर बैठा था। तभी उसके पास लोमड़ी आती है और पूछती है, अरे जंगल के राजा शेर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा तुमने? आपको इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। क्या आप बताएंगे, आप क्यों इतना नाराज हैं? अरे लोमड़ी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दरअसल मैं एक तरह का शिकार खाकर बहुत ऊब चुका हूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? जंगल में जाइए और कोई दूसरा शिकार करके खा लीजिए। अरे लोमड़ी,
वही तो समस्या है। मुझे जो खाना है वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। आप किसका शिकार करके खाना चाहते हैं महाराज? क्या खाना चाहते हैं आप? लोमड़ी, मैं एक हिरण और उसके नरम नरम मांस वाले बच्चों को खाना चाहता हूं। लेकिन नहीं, लेकिन ना ही वो हिरण मेरे हाथ में आ रहा है और ना ही उसके बच्चे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस इतनी सी बात। क्या मैं आपको सुझाव दूं? हिरण और उसके बच्चों को पकड़ने का? हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हें सब बता रहा हूं। ठीक है महाराज, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आप जब भी उस हिरण और उसके बच्चे का शिकार करेंगे, मुझे बस उस हिरण का एक बच्चा खाने को दे दीजिएगा। बस इतनी सी बात मुझे मंजूर है। शेर सिंह महाराज, आपको बस उत्तर दिशा में सीधे जाना पड़ेगा और एक नदी किनारे पहुंचकर आपको कई सारी गुफाएं दिखेंगी। लेकिन जिस गुफा पर फूल लगे होंगे, आपको उसी गुफा में जाना है। वहीं रक्षा नाम की हिरण अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और उसी गुफा में आप उनको पकड़ लीजिए। यह सुनकर शेर सिंह तुरंत उत्तर की दिशा में निकल पड़ता है। वो कुछ ही देर में नदी के पास पहुंचता है और उसे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए वो गुफा दिखती है। शेर सिंह जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर उस हिरण और उस 2 बच्चों का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर में ही रक्षा हिरण उसके 2 बच्चों के साथ वहां आते हैं। तो अभी रक्षा हिरण पंजों के निशान देखकर रुक जाती है और वो समझ जाती है कि कोई उसकी गुफा के अंदर गया है, लेकिन वो वापस बाहर नहीं आया। रक्षा को खतरे का अंदाजा हो जाता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है, माँ, माँ, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? जल्दी चलो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलते हैं बेटा, लेकिन थोड़ी देर बाद। रक्षा दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आती है और गुफा के सामने खड़े होकर वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आती। फिर वो फिर से आवाज देती है और कहती है, अरे गुफा, आज बात क्यों नहीं कर रही हो? रोज तो मेरा बड़ा स्वागत करती थी, लेकिन आज क्या हुआ? रोज कहती थी, आओ रक्षा, मेरे पास तुम सुरक्षित हो। फिर आज क्या हुआ तुम्हें? फिर भी गुफा से कोई आवाज नहीं आती। इधर गुफा में बैठा शेर सिंह सोचता है, सच में ये गुफा रक्षा के साथ बातें तो नहीं करती होगी। अगर मैं इस हिरण के साथ बात नहीं करूंगा तो ये चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी और ना ही मुझे शिकार करने का मौका मिलेगा। मुझे इसके साथ बात करनी पड़ेगी। तभी शेर सिंह कहता है, रक्षा, तुम आ गई। जल्दी से अंदर आ जाओ, अंधेरा हो गया है, बाहर खतरा है, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही रक्षा वहां से भाग जाती है और अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अच्छा हुआ मैंने समय पर चालाकी दिखाई, वरना आज मेरे साथ मेरे बच्चों की जान चली जाती। इधर शेर सिंह थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर आता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस हिरण ने उसे बेवकूफ बनाया और भाग गई।